आप सभी सुनने वाले ये सत्संग जो लोग भी सुन रहे हैं सभी को जय श्री सच्चिदानंद। देखिए कि बिना सत्संग के भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, ये बात सभी जानते हैं और इस बात से ही हम लोगों को ये प्रेरणा मिलती है कि हमें सत्संग जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संगति से ही जीवन का कल्याण होता है। जीवन का कल्याण तो होता ही है, उस जीव का कल्याण ही सत्संग है। तो सत्संग और सत्संगति क्या असर डालती है हमारे जीवन में। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जितने भी संसार में शरीरधारी यानी जिनको शरीर मिला हुआ है वो प्राणी हैं, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, ऊंट हो या तोता मैना आदि पक्षी ही क्यों ना हो, यह सभी पहले बगैर शरीर वाले थे, बिना शरीर के थे। और जब ये बिना शरीर के थे बिना शरीर के थे तो बिना शरीर वाले ही आगे भी होंगे। ये नहीं है कि उनको अभी जो शरीर मिल गया वो हमेशा के लिए है। तो सभी शरीर जो बीच बीच में भी भासते हैं ना, संसार के प्रचलित धर्मों या कुटुंब का साथ शरीर तक ही रहता है। हमें विचार करना चाहिए कि इस शरीर से पहले हमारी क्या जाति थी, हमारा नाम क्या था, हमारा रूप कैसा था, हमारा शरीर पहले किस धर्म को मानने वाला था, यह शरीर मिलने के उपरांत। तो इसीलिए हम लोगों को इन चीज़ों पे विचार करने के लिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना होता है। कहते हैं ना, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुध नहीं सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। देखिए कि दुनिया की देखा देखी में जो है ना, कोई तो पूजा में लग जाता है और कोई माला फेरने में ही विवेक समझता है, तो कोई तीर्थ पर जाकर स्नान करने में कल्याण समझ लेता है और कोई जो देव पूजन होता है, जैसे हम देवी देवता का पूजन करते हैं, उसी को अपना जीवन का लाभ समझ लेता है। पर जिस बात से वास्तविक कल्याण होता है, कि जिस बात से हमारा सच में कल्याण होता है, उस बात को हम मानने के लिए तैयार हैं। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव को समझाते हुए कहते हैं कि मुझे संसार में सब प्यारे संत हैं। जो सबसे प्यारे होते हैं ना, वो सबसे प्यारे वो संत हैं जो आप लोगों को सत्संग सुनाते हैं। सभी वेद शास्त्र सत्संग संतों की ही महिमा गाई गई है सभी में, और जो संतों की महिमा गाते हैं, जहाँ जहाँ संत जाते हैं मैं उनके पीछे पीछे जाता हूँ, ऐसा भगवान कह रहे हैं, वो भी उद्धव से। तो देखिए, और उनके चरणों की धूल मस्तक पर चढ़ाता हूँ। भगवान अपने भक्त के लिए, देखिए भगवान को आप गालियाँ देते हैं तो भगवान आपको कुछ नहीं करते, पर जब आप किसी भक्त को गालियाँ देते हैं ना, या उन्हें कुछ उल्टा बोलते हैं, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ आपको एहसास होता है, आपको वो चीज़ वापस मिलती है। तो भगवान यही कह रहे हैं कि उनकी धूल को मैं अपने चरणों पर चढ़ाता हूँ तथा संतों की चरण धूलि से अपने अंग को पवित्र करता हूँ। जो लोग संतों की तन मन धन और सर्व जो कहते हैं ना भाव से सेवा करते हैं, वास्तव में वही मेरे भक्त हैं तथा उन्हीं को मेरी जो प्राप्ति होगी। आप लोग कहते हो ना भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, आप ऐसा काम करोगे तभी आपको भगवान मिलेंगे, जब आप संतों की सेवा भावना, उनके प्रति आदर भाव सब रखोगी, तो वास्तव में वही मेरे भक्त हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं, तथा उन्हीं को मेरी प्राप्ति होगी। देखिए, बिना सत्संग के मुझे कोई भी फल मिल ही नहीं सकता। जो लोग अभिमान त्याग कर संतों की संगत में करते रहते हैं ना, उनके सभी भाव बंधन कट जाते हैं। तभी तो कहते हैं, बड़ी भाग पाई सत्संगता, बिना ही प्रयास होए भवभंगा। आपने ये जरूर सुना होगा। इसीलिए कहा गया कि संतों की संगत मिलने पर ही शीघ्र ही जीवन का कल्याण हो जाता है। तो आप लोग भी जाइए, आप लोग भी सत्संग को श्रवण कीजिए, संतों का संग कीजिए। जय श्री सच्चिदानंद आप सभी भक्तों को।